नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, टीडीएस ऑन सैलरी कैलकुलेशन कैसे करें आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक सैलरी टीडीएस कैलकुलेशन शीट है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में अलग अलग सेक्शन पर टीडीएस कैसे हम डिडक्ट करते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये कैसे काटते हैं, आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो बेसिक सैलरी है वो है 1,20,000 रुपये, HRA है 60,000 रुपये, LTA है 32,000 रुपये, अदर अलाउंसेस है 55,000 रुपये। ठीक है, या इसमें और भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ टीडीएस की कैलकुलेशन। ठीक है, इनकी अलग एक अपनी कैलकुलेशन होती है। अब टोटल मंथली सैलरी हमारी कितनी होगी? 2,67,000 रुपये। क्यों? क्योंकि हमने 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 32,000 प्लस 55,000 रुपये, तो हमारी मंथली सैलरी कितनी होगी? 2,67,000 रुपये। ठीक है, अब टोटल ईयरली सैलरी हमारी कैसे आई है? जो हमारी 2,67,000 रुपये है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये 32,04,000 रुपये हमारी पूरे साल की सैलरी होगी एम्प्लॉय की। ठीक है, अब उसके बाद हमारा लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA। तो ये एक फ्लैट 50,000 रुपये डिडक्शन होती है सैलरी पर, जो कि हम लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 50,000 रुपये हमारी लेस हो जाएगी। अब उसके बाद लेस प्रोफेशनल टैक्स। तो देखिए, प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन पर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन पर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आपके में प्रोफेशनल टैक्स है एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर तो आपको इसमें लेस कर देना है, अदरवाइज़ इसे रहने देना है। अब उसके बाद टोटल, तो अब हमारी जो सैलरी होगी वो होगी 31,54,000 रुपये। तो अब आपको एक काम करना है, एम्प्लॉय से उसकी एस्टीमेट डिडक्शंस पूछनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पूछनी है। जैसे कि हमारी LIC, PPF अकाउंट, EPF, 2 चिल्ड्रन ट्यूशन फ़ी, या हमारी 80D की मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, तो 80C में क्या होता है, इसमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपये डिडक्शन होती है। ठीक है, देखिए टीडीएस कैलकुलेशन करने से पहले आपको 2 चीज़ें ज़रूर आना चाहिए। पहला, आपको ओल्ड डिडक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको डिडक्शन की नॉलेज होगी तभी आप एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं और उसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम यानी कि आप इसमें लेस करके दिखा सकते हैं कि इतना टीडीएस हमने काटा है। दूसरा, आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट पता होने चाहिए। ठीक है, ओल्ड स्लैब रेट क्या है और न्यू स्लैब रेट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको क्या पता होना चाहिए? ओल्ड डिडक्शंस के बारे में। दूसरा, आपको पता होना चाहिए स्लैब रेट के बारे में, न्यू स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया 80C में 1.5 लाख रुपये हमारी डिडक्शन होती है, तो इस एम्प्लॉय की 1.5 लाख रुपये यहाँ पर डिडक्शन है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय ने मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया हुआ था, तो इसमें 25,000 रुपये इसकी डिडक्शन है यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस की, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस इसने कराया हुआ है। फिर उसके बाद 80C/CD 1B NPS नेशनल पेंशन स्कीम, 80E होगी हायर एजुकेशन लोन की, 80EE। ठीक है, जो भी डिडक्शन होगी वो आपको इसमें क्या करना है, वो लेस करनी है। तो यहाँ पर टोटल इसकी जो डिडक्शन थी वो कितनी थी? 1,75,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, 31,54,000 में से माइनस होगी हमारी ओल्ड डिडक्शन। ठीक है, तो इसमें कितनी होगी हमारी? ये होगी 29 लाख। अब टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? 29,00,000। अब इस पर हमारा क्या होगा? टीडीएस कैलकुलेट होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट है और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट है। अब आपको एक चीज़ और करना है, अब जैसे एम्प्लॉय से उसकी सभी डिडक्शन को पूछना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल लेनी है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में टीडीएस की कैलकुलेशन करेंगे।
अब जैसे कि 1 रुपये से लेकर 2.5 लाख तक, यानी कि 2.5 लाख तक हमारी एग्जाम्प्ट होती है इनकम। अब 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स कैलकुलेट होता है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में, ठीक है। तो 5% TDS कैलकुलेट होगा। अब उसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख की इनकम पर 20% TDS कैलकुलेट होता है और अबाउट 10 लाख पर 30%। तो सबसे पहले यहाँ पर 2.5 लाख हमारा एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब उसके बाद यदि हम 5 लाख को माइनस करें 2.5 लाख तो कितना हो गया 2.5 लाख। हम यहाँ पर सबसे पहले 2.5 लाख का 5% निकालेंगे, कितना हो गया 12,500 रुपये, ठीक है। अब हमारा 5 लाख की इनकम पर कितना टैक्स बन गया 12,500 रुपये। अब उसके बाद 10 लाख में से माइनस करेंगे 5 लाख तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 5 लाख रुपए। तो अब हम क्या करेंगे 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, जो हमारे TDS कैलकुलेशन परसेंटेज है, ठीक है। हमने 1 लाख रुपए यहाँ पर टैक्स आ गया। अब 10 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स है, तो टोटल हमारी इनकम ये कितनी होगी, यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इसको, ये प्लस ये कितनी होगी 10 लाख रुपए। अब हमने 10 लाख रुपए पर यहाँ पर TDS कैलकुलेट कर दिया है, कितना 12,500 प्लस 1 लाख रुपए, ठीक है। अब हमारी कितनी है 29,80,000। अब हम क्या करेंगे, एक बार 29,00,000 में से माइनस कर देते हैं 10 लाख रुपए। अब हमारा कितनी बची 19,00,000 रुपये अभी हमारी इनकम बची, जिस पर 30% TDS कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे रुपये। अब 19 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, कितनी होगी 5,93,700 रुपये। अब इसको हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे तीनों को, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 5,93,700 को, एंटर। अब हमारा यहाँ पर ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में 7,06,200 रुपये TDS कैलकुलेट हो चुका है, ये भी ईयरली, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। अब एक बार हम न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग भी TDS कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा 1 अप टू 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए हमारे एग्जाम्प्ट होता है, इसमें भी एग्जाम्प्ट था, इसमें भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स कैलकुलेट है, इसमें भी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स कैलकुलेट था, ठीक है। अब 7.5 लाख में से माइनस करेंगे 5 लाख तो कितना आएगा 2.5 लाख। 10 लाख में से 7.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.5 लाख। 12.5 में से 10 लाख रुपए माइनस करेंगे कितना आएगा 2.5 लाख। यानी कि 2.5 लाख रुपए के गैप में 5% का गैप है, किसमें परसेंटेज में, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो इसमें अब जैसे हमारी, और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में क्या होता है, इसमें हमारी ओल्ड डिडक्शन यहाँ से हट जाती है, यानी कि हम इसमें क्लेम नहीं कर सकते। तो हम एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी होगी 32,04,000 रुपये। कितनी 32,04,000 रुपये पर अब TDS कैलकुलेट होगा हमारा, ठीक है। अब 2.5 लाख रुपये एग्जाम्प्ट है। अब हम क्या करेंगे 2.5 लाख का 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर 2.5 लाख का 10% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर 2.5 लाख का 15% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर 2.5 लाख का 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर 2.5 लाख का 25% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमारी टोटल इनकम कितनी होगी, एक बार हम जोड़ लेते हैं, प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस ये होगी हमारी 15 लाख। यानी कि 15 लाख पर हमने टैक्स की कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है। अब 15 लाख, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, अब हमारी टैक्सेबल है 32,04,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे 32,04,000 रुपये में से माइनस कर देंगे 15 लाख रुपए, जिस पर हमने टैक्स कैलकुलेट
कर दिया है। कितनी बची? 17,04,000 रुपये बची इनकम, जिस पर 30% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर 17,04,000 रुपये डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 17,04,000 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से, यानी कि इसका 30% TDS कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम प्लस कर लेते हैं। 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500 प्लस 5,11,200। अब कितने हो गए? 6,98,700। इसमें कितना आ रहा था? 7,06,200। तो बेनिफिट किस में है? देखिए, ओल्ड स्लैब रेट में हम यहाँ पर डिडक्शन ले रहे थे 1.5 लाख रुपए की, प्लस 25,000 रुपये ATD की भी डिडक्शन ले रहे थे, ठीक है। डिडक्शन लेने के बाद भी हमें बेनिफिट किस में है? न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में। क्यों? क्योंकि इसमें TDS के जो रेट है वो कम हो गए, तो हमें बेनिफिट किस में है? न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में। देखिए, आपको करना क्या है, दोनों ही स्लैब रेट में TDS की कैलकुलेशन करनी है, और जिसमें एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है उसी स्लैब रेट में आपको TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। आपको क्या देखना है? आपको एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होना चाहिए, ये आपको देखना है, ठीक है। उसी स्लैब रेट में आपको TDS डिडक्ट करना है। अब एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, एक रिबेट होती है अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यदि आपका टैक्स 12,500 रुपये है तो आपको TDS नहीं काटना सैलरी पर। यदि एम्प्लॉय का टैक्स 12,500 रुपये या उससे कम बनता है तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना। देखिए, 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट होती है, फिर 2.5 लाख का यदि 5% टैक्स कैलकुलेट करें तो कितना हो गया? 12,500 रुपये। मैं देखिए आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, यदि किसी एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी या इनकम 5 लाख से कम या 5 लाख तक है तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है एम्प्लॉय का, ठीक है। यदि 5 लाख क्रॉस कर जाता है, टैक्सेबल सैलरी क्रॉस कर जाती है, तब आप डिडक्ट करेंगे, ठीक है, TDS काटेंगे। तो अब इसमें हमारा सबसे कम TDS कैलकुलेट किस में हुआ है? इसमें हुआ है 6,98,700 रुपये। क्या करेंगे? न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे? नील। अब उसके बाद जो हमारा TDS कैलकुलेट हुआ है वो कहाँ पर डालेंगे? टोटल TDS में। कितना है? 6,98,700, 6,98,700, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये हमारा टोटल TDS हो गया। अब इस पर ऐड होगा एजुकेशन सेस @4%, यानी कि 6,98,700 का 4% आपको कैलकुलेट करना है और इसमें ऐड कर देना है। अब टोटल TDS हो जाएगा हमारा 1 ईयर का कितना? इसको क्या करेंगे? 6,98,700 को प्लस करेंगे 27,948, एंटर। कितना हो गया? अब टोटल TDS 12 महीने का 7,26,648। अब मंथली TDS निकालने के लिए क्या करना होगा? 7,26,648 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये पर मंथ जो TDS आपको डिडक्ट करना है वो हो गया 60,554 रुपये, ठीक है। एम्प्लॉय का TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।